तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। With the reference to the ancient India, गौतम बुद्ध was generally known which of the following epithets? इसका मतलब होता है कि गौतम बुद्ध को और किन उपनामों से पुकारा जाता था, आपको इनमें से बताना है एंशिएंट टाइम पे। तो देखो सबसे पहले जो है न्यायपुत्र को पुकारा जाता था या नहीं पुकारा जाता था। दूसरा साक्यमुनि, तीसरा है तथागता बोल सकते हो या तथागत बोल सकते हो तुम्हें से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो न्यायपुत्र, साक्यमुनि और तथागता। देखो क्वेश्चन देखने में आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? देखो साक्यमुनि सबने सुन रखा है, ठीक है। साक्यमुनि क्योंकि क्लैन साक्य क्लैन से था कौन? अपने बुद्ध। तो बुद्ध साक्य क्लैन से थे, तो साक्यमुनि तो आप सही करके आ जाओगे। लेकिन आपके पास दो और ऑप्शंस हैं। तो देखो अगर जिसको ये पता है कि साक्यमुनि बिल्कुल सही है, इट मींस सेकंड ऑप्शन को आंसर आएगा। तो मतलब फर्स्ट नहीं हो सकता है ना, और थर्ड नहीं हो सकता। थर्ड भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि आपके ऑप्शंस इस प्रकार से अरेंज हो कि सॉरी फोर्थ नहीं हो सकता, आपके ऑप्शंस इस प्रकार से अरेंज हो कि इनमें से कोई मैच नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे आप फोर्थ भी कर सकते हो। लेकिन सेकंड हमारा पक्का हो चुका है। तो सेकंड है, यहाँ तो ये आई, तो 50-50% चांस आ गए। चलो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले वाले अगर मैं ऑप्शंस की पोस्टमार्टम करूं, अच्छे से खोल लो इनको, तो ध्यान से देखो न्यायपुत्र जो है ये एपिथेट्स दिया गया था किसको? महावीरा को। महावीरा को और भी दो नामों से जाना जाता था, जो कि एक होता है नटपुत्र के नाम से भी जाना जाता था इन्हें, नटपुत्ता के नाम से भी जाना जाता था, है ना। और भी इनको एक और नाम से जाना जाता था, जो इनका दूसरा नाम था वो था निगंथ। क्या नाम था? निगंथ नाम से भी इनको जाना जाता था। निगंथा बोल सकते हो आप। देखो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, पर आप इनको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। निगंथा एंड नटपुत्ता, इनके नाम से भी किसको जाना जाता था? महावीरा को जाना जाता था। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर किसके लिए आया है? महावीरा के लिए आया है। तो पहला ऑप्शन क्लियर है। पहला ऑप्शन मतलब गलत हो चुका है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो चुका है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब साफ साफ समझ में आ गया सर, ये अपना ऑप्शन कौन सा बच गया? केवल बी बच गया और अपना आंसर हो जाता है। जिसको ये पता है कि न्यायपुत्ता किसके लिए फेमस, किसके नाम है। फिर उसके बाद साक्यमुनि, आपको पता है क्लैन जो है साक्य क्लैन के थे। और तथागता का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि कभी भी आया और कभी भी जा सकता है। इट मींस ऐसा इंसान जो कि मतलब एनलाइटमेंट को प्राप्त कर चुका है, ट्रूथ ऑफ एनलाइटमेंट को जान चुका है, उसको बोलते हैं तथागता। तो ये तो तुम्हें पता होगा कि तथागता तो बोलते थे, बहुत फेमस नाम है, बहुत ही सिग्निफिकेंस है। तो थर्ड भी अपना क्या है? सही है। इट मींस हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे कि हर एक ऑप्शंस को अगर आपने देख लिया, तो अभी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं? बी ऑप्शन को सही मानते हैं। और आपको पता है ये 2023 का पेपर में पूछा गया है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम तीनों याद रखने अपने को अगले पेपर के लिए, ठीक है। तो आज के लिए ये, और सेकंड क्वेश्चन भी हम आज के ही दिन शाम को आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। आ रहा है यूपीएससी पीवाई की सीरीज में। और तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना कि कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? सही करना है। और ध्यान से रखना हर एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू के अंदर आए हुए ऐसे क्वेश्चन पूछे, और मैं गारंटी करता हूं अगले कुछ सालों में यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो ध्यान से देखना, पहला क्या दे रखा है? चंद्रकेतुगढ़ कहां पर है। तो ये हमारा पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। आप एक बार पीवाईक्यू से गो थ्रू हो जाएंगे हम, तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखना चंद्रकेतुगढ़ कहां पर है? उड़ीसा के अंदर दिखा रखा है यहाँ पर। लेकिन जब मैंने पहले पीवाईक्यू देखा था, तो मेरे को समझ में आ गया था कि उड़ीसा में तो नहीं है, वेस्ट बंगाल में है। तो यहां से मेरा ये क्वेश्चन, जब मैं पेपर में बैठा था, तो पहले ही समझ में आ गया था कि ये वाला ऑप्शन तो मेरा हो गया गलत, क्योंकि ये मुझे पीवाईक्यू में आया हुआ था, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। लेकिन ये याद रखना, ये ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है, जो कि वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। पेपर में अगली बार भी पूछा जा सकता है। 2 बार तो आ चुका है, क्या पता तीसरी बार आ जाए, किस्मत अच्छी हो तो, है ना। तो पहला ऑप्शन अगर आपका सही हो चुका है, सॉरी पहला ऑप्शन आपका गलत हो चुका है, तो आपके दो ऑप्शन गए। तो इट मींस 50-50 पे आ गए हो आप, ठीक है। 50-50 पे आ गए हो। अब ध्यान से सुनना आगे कि दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है इनाम गांव, ये भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। और इनाम गांव कहां प्रेजेंट है? महाराष्ट्र के अंदर। सबसे बड़ी बात क्या, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से स्टेट में, एंड देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यों, इसका फेमस क्यों है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर ये नहीं पता तो भी गए आप काम से। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, पहले ऐसा नहीं पूछा था कि इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह बताओ। लेकिन आपका अगर पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ गया, तो उसका पोस्टमार्टम करना, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, वो हमारा क्या है? फर्ज है भाई, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें वहां पर करनी है। तो जैसे ही मैंने देखा इनाम गांव क्या है? महाराष्ट्र के अंदर है, और चारकोलिथिकल साइट है। बिल्कुल सही बात है, चारकोलिथिक साइट है। तो यहां से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ये वाला गया। इट मींस हमारा आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। यहां देखो आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आंसर मिल गया। लेकिन हम पूरे को पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए आंसर, सॉरी हमें चाहिए नॉलेज, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा, फिर अगली बार आएगा। तो याद रखना, जो तीसरा ऑप्शन है मंगाडू जो है, ये है ना, ये केरला के अंदर अभी नई आर्कियोलॉजिकल साइट्स की डिस्कवरी हुई है। उनमें से केरला के अंदर प्रेजेंट है, और ये एक मेगालिथिक साइट है। और यहाँ पर बहुत सारी वो मिली है। इडक्कल केव्स जानते हो आप? इडक्कल केव्स के बारे में जानते हो, है ना। और मोरियारू केव्स के बारे में जानते हो। तो इनका भी थोड़ा सा नाम याद रखना। इडक्कल केव कहां पर है? ये सारे के सारे कहां पर है? मंगाडू केरला के अंदर है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन अपना साहिल हुंडम। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो यही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहिल हुंडम क्या होगा? साहिल हुंडम जो कहां है? साहिल हुंडम जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर। ये बात बिल्कुल सही दे रखी है। बच्चों को जितना ये पता था कि आंध्र प्रदेश में है या नहीं, तो वो सही करके आएंगे। लेकिन याद रखना, ये यूरोप कट के श्राइन्स के लिए फेमस नहीं है, ये फेमस है बुद्धिस्ट की केव्स के लिए।
बुद्धिस्ट की जो केव्स है सब आप विहार्स बोल सकते हो, उनको चैत्यास बोल सकते हो, उनके लिए फेमस है कौन? हमारा साहिल हुंडम। तो अब ध्यान से देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि साहिल हुंडम क्या है, आंध्र प्रदेश के अंदर है और किसके लिए फेमस है? बुद्धिस्ट की केव्स के लिए फेमस है। तो पेपर में ऐसा कैसा ही आएगा कि सर विहाराज वगैरह के लिए फेमस कौन है? तो साहिल हुंडम। तो हमें ये वाला बहुत अच्छे से पढ़ना है, मंगाडू बहुत अच्छे से पढ़ लेना, केरला के अंदर नया मिला अपने को, ये दोनों पहले पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू जो हम करने वाले हैं। तो आप ऐसे प्यार बनाए रखें और ध्यान से देखते रहें।